नमस्ते। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आप सबका वेलकम करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ग्रहों के राजा सूर्य 17 ऑफ सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक वो अपनी स्व राशि सिंह राशि में थे और अब वो कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, बुध की राशि में। बुध भी वहां पर ऑलरेडी 15 ऑफ सितंबर से प्रेजेंट हैं और अभी 2 ऑफ अक्टूबर तक रहेंगे। तो सूर्य और बुध का योग कन्या राशि में बनने जा रहा है। काफी अच्छा ये योग है। बुध की कन्या राशि स्वराशि भी है और उच्च राशि भी है। तो बुध तो यहाँ पर बहुत बली हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। सूर्य के लिए सम राशि है, लेकिन शनि की भी दृष्टि बुध पर और सूर्य पर पड़ रही है। शनि और सूर्य का समसप्तक योग यहाँ पर बन रहा है। उसके भी परिणाम पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे। तो धनु राशि या धनु लग्न वालों के लिए जो ये राशिफल है, ये आप अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं और लग्न से भी देख सकते हैं। धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए सूर्य और बुध दोनों का ही गोचर काफी अच्छा होने जा रहा है। सूर्य आपके केंद्र हाउस में 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और बुध भी आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। बुध यहाँ पर काफी स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं और सूर्य भी 10th हाउस में ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि सूर्य और मंगल को 10th हाउस में दिशा बल मिल जाता है। सूर्य पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कार्य क्षेत्र में उन्नति प्रोग्रेस हमारे प्रमोशन इंक्रीमेंट का कारक ग्रह, गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजों का कारक ग्रह और 10th हाउस भी इन चीजों का होता है। हमारा कर्म स्थान, हमारा करियर हाउस, हमारी गवर्नमेंट जॉब, हमारी प्राइवेट जॉब, जॉब में हमें कितनी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा, हम कितने फेमस होंगे, हम काम को कितने अच्छे से करते हैं, हमारी स्किल कितनी अच्छी है काम को करने की, ये सब हमारा 10th हाउस से पता चलता है। हमारा स्टेमिना कितना अच्छा है, ये सब 10th हाउस से पता चलता है। तो सूर्य यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग दिशा बल की वजह से हो जाते हैं और आपके सूर्य यहाँ पर योगकारी प्लेनेट भी हो जाते हैं। धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए तो सूर्य और बुध के बहुत सारे राजयोग यहाँ पर बनने जा रहे हैं। सूर्य आपके नवमेश हैं, 9th हाउस के लॉर्ड हैं और बुध आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो एक तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, 10th हाउस केंद्र हाउस और आपका 9th हाउस त्रिकोण हाउस। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में युति कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग। 10th हाउस हमारे कर्म का घर और 9th हाउस हमारे धर्म का घर। तो धर्म कर्माधिपति राजयोग भी यहाँ पर बनने जा रहा है। तो जॉब के लिए तो बहुत अच्छा है। बुधादित्य योग भी यहाँ पर बनने जा रहा है और बुध यहाँ पर पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं क्योंकि आपके केंद्र स्थान में अपनी ही उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए इस टाइम पीरियड पर करियर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपको इस युति का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। अपने करियर में कुछ अच्छा करके दिखाने के लिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है। शनि की दृष्टि भी यहाँ पर आएगी तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव करेगी। सबसे पहले सूर्य आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस में आए हैं और बुध आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 10th हाउस के ही लॉर्ड हैं। करियर में प्रमोशन के लिए अच्छा है। भाग्य का सपोर्ट आपको इस टाइम पीरियड पर बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब में इस टाइम पीरियड पर इंक्रीमेंट और प्रमोशन के चांस बन रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी आपको इस टाइम पीरियड पर अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अगर आपका कोई अपना काम है, क्योंकि बुध आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं, आपके बिजनेस वाले घर के स्वामी हैं, तो अगर आपका अपना कोई बिजनेस है तो उसमें भी इस टाइम पीरियड पर आपको काफी प्रोग्रेस होती हुई नजर आएगी। न्यू आइडियाज, न्यू क्रिएटिविटी आपके माइंड में आ सकती है। बिजनेस को कैसे ग्रोथ दी जाए, ये सब आपके माइंड में आइडियाज आ सकते हैं और आपको भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है अगर आप कोई इनिशिएटिव लेंगे। सूर्य क्रूर ग्रह है। सूर्य 10th हाउस में आते हैं, परिश्रमी मेहनती पर्सन को बनाते हैं। कुछ भी चीज बहुत इजीली नहीं मिलती है, बहुत मेहनत से मिलती है। तो मेहनत करने के लिए जो स्टेमिना है, जो वर्क पावर होती है, वो सूर्य और मंगल देते हैं, इसीलिए इन्हें यहाँ पर दिशा बल मिलता है। तो आपको इस टाइम पीरियड पर अगर आप कोई अपने बिजनेस के लिए या जॉब के लिए इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो सूर्य यहाँ पर सपोर्ट करेंगे
और बुध बुद्धि का कारक ग्रह है, और बिजनेस करने के न्यू न्यू आइडियाज ये सब बुध से ही आते हैं। तो बुध भी अच्छा गोचर कर रहे हैं, तो कुछ न्यू आइडियाज आपको आ सकते हैं। भाग्येश होने की वजह से, सूर्य भाग्येश है, आपके योगकारी प्लेनेट है, तो अच्छा करेंगे, आपको भाग्य का काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपके लाइफ पार्टनर को भी इस टाइम पीरियड पर जॉब में ग्रोथ मिल सकती है। अगर उनके भी कोई इंक्रीमेंट या प्रमोशन होने हैं तो उन्हें भी भाग्य का सपोर्ट मिल सकता है। या गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपके कोई काम अटक रखे हैं, आपके या आपके लाइफ पार्टनर के, तो वो इस टाइम पीरियड पर पूरे हो सकते हैं। भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। 10th हाउस में सूर्य और बुध, 4th हाउस को भी देखते हैं। घर, गाड़ी, ये सब खरीदने के यहाँ पर योग बन सकते हैं। हालांकि शनि आपके 4th हाउस में वक्री है, तो चीजों में थोड़ा डिले होगा, लेकिन सूर्य और बुध यहाँ पर आए हैं तो कुछ इसमें अचानक से अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके कोई काम अटके थे तो वो इस टाइम पीरियड पर पूरे हो सकते हैं। सडनली उनमें आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, 22 सितंबर के बाद जब नवरात्रे होंगे तो अगर आप प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। अभी सूर्य और बुध का गोचर अच्छा हो रहा है। शनि जिन चीजों में थोड़ा डिले कर रहे थे, क्योंकि वक्री शनि यहाँ पर है, तो आपको उसमें सपोर्ट होता हुआ नजर आएगा। शनि आपके धन भाव के स्वामी हैं, आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। 3rd हाउस आपकी मेहनत का, आपके पराक्रम का, 2nd हाउस आपके धनेश। शनि आपके केंद्र हाउस में आए हैं, धन में तो वृद्धि करेंगे। शनि भी इस टाइम पीरियड पर धन में वृद्धि करेंगे, लेकिन धन रुक रुक कर आता है, क्योंकि शनि यहाँ पर वक्री है और शनि और सूर्य एक दूसरे को देख रहे हैं। सूर्य भाग्येश हैं, तो शनि जिन चीजों में अभी डिले कर रहे थे, सूर्य उसमें सपोर्ट करेंगे। भाग्य का तो आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मदर की हेल्थ का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देकर चलना है, क्योंकि शनि आपके 4th हाउस में बैठे हैं, आपकी माता का ये घर होता है। सूर्य आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, जो पिता का घर होता है, और सूर्य भी पिता का कारक है, बॉसेस का कारक है। तो शनि की दृष्टि जब सूर्य पे पड़ेगी तो पिता की हेल्थ का आपको ध्यान देके चलना है। पिता के साथ आर्ग्यूमेंट आपके बढ़ सकते हैं, मदर के साथ आपके आर्ग्यूमेंट बढ़ सकते हैं। इस टाइम पीरियड पर आपके बॉसेस के साथ भी आपके मतभेद रह सकते हैं। और यहां से शनि सूर्य को देख रहे हैं, तो ऑफिस प्लेस में आपके सबऑर्डिनेट द्वारा भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कि उनके साथ आपके कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए या कुछ प्रॉब्लम उनकी वजह से क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा आपको ध्यान देके चलना है। बुध हालांकि यहाँ पर कम्युनिकेशन को अच्छा करेंगे, तो अपने कम्युनिकेशन से बातचीत करके आप उन चीजों को सुलझा सकते हैं। कोई मन मुटाव अगर सबऑर्डिनेट के साथ या बॉस के साथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो बातचीत से आप उसे सुलझा सकते हैं। हालांकि सूर्य 10th हाउस में आए हैं तो बॉसेस के साथ रिलेशन अच्छे देते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि की वजह से, और दूसरा सूर्य इस राशि में नीचाभिलाषी हैं, तो इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन बुध बहुत अच्छे यहाँ पर बैठे हैं, तो अपने कम्युनिकेशन से आप इसको ठीक कर सकते हैं। गोचर तो आपके लिए काफी अच्छा हो रहा है। शनि आपके 4th हाउस में आकर बैठे हैं और सूर्य की दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है। घर में इस टाइम पीरियड पर आपको सुख थोड़ा कम मिलेगा। लाइक आपकी लाइफ में ट्रेवलिंग और भागदौड़ इस टाइम पीरियड पर बढ़ सकती है, क्योंकि शनि आपके 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो भाग दौड़ इस टाइम पीरियड पर ज्यादा बढ़ जाएगी। घर में आपको अनकंफर्टेबल थोड़ा फील हो सकता है। इमोशनली आप इतने ज्यादा घर में अच्छा फील नहीं करेंगे। घर से बाहर जाने का आपका मन करेगा। जब भी शनि 4th हाउस में होते हैं तो घर में इंसान थोड़ा परेशान ही रहता है, उसका बाहर जाने का ज्यादा मन करता है। तो शनि यहाँ पर बैठे हैं, अभी वक्री भी है, तो थोड़ा परेशानी रह सकती है, और सूर्य की भी दृष्टि आ रही है, तो ट्रेवलिंग इस टाइम पीरियड पर बढ़ सकती है। मन की शांति थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, तो उसके लिए आपको इस टाइम पीरियड पर मेडिटेशन, ध्यान करने की जरूरत है। हेल्थ के लिए आपको चेस्ट से रिलेटेड, कफ कोल्ड से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, आपकी आंखों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि बुध, सूर्य और शनि इन चीजों का कारक ग्रह होते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपना चेकअप करवा सकते हैं। इस टाइम पीरियड पर आप सूर्य, बुध और शनि इनका अगर ध्यान करेंगे, इनकी पूजा पाठ करेंगे, तो आपको काफी रिलीफ अपनी प्रॉब्लम में नजर आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके जॉब के लिए, आपके प्रमोशन के लिए, आपके जॉब में इंक्रीमेंट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए काफी अच्छा ये गोचर हो रहा है।
और आपके बिजनेस के लिए भी ये काफी अच्छा गोचर हो रहा है। थोड़ा बहुत मन में परेशानी रह सकती है, काम काज आपका बढ़ सकता है, दौड़ भाग आपकी बढ़ सकती है और हेल्थ से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यू आ सकते हैं, तो उसका आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। तांबे के लोटे में जल लेकर आप सुबह सूर्य भगवान को चढ़ाएं। उसमें आप पीली सरसों, गुड़हल का फूल या लाल कुमकुम या रोली मिला सकते हैं। ओम घिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जाप करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करिए। सूर्य के लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है और सूर्य आपके लिए अच्छा गोचर कर रहे हैं तो और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। बुध के लिए आप हर बुधवार को गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाइए। धनु राशि वालों के लिए शनि की ढैया भी चल रही है, तो हर शनिवार को शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दिया दें। पीपल के पेड़ में भी एक सरसों के तेल का दिया दें। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तो अगर आप ये सारे उपाय करते हैं तो सूर्य और बुध के अच्छे गोचर का आप लाभ उठा सकते हैं और आपको करियर में काफी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो मैं आशा करती हूँ कि धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए सूर्य और बुध का गोचर कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम जरूर देकर जाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।